महंगाई हुकूमती कागजात में तो कम हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई कम नहीं हो रही। पंजाब असेंबली में एक बिल मंजूर किया गया है जो वुज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में 5 से 10 गुना इजाफा कर दिया गया है। अगर हम ये भी बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है, कितना हो जाता है? 10%, 15%, और यहाँ पर डबल, ट्रिपल, 4%, 5%, 10% तक इजाफा हो गया है। और ये पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं, मेंबरान असेंबली हैं, वुज़रा हैं, जिनका गुजारा मुश्किल होकर रह गया है। उनके तो कोई शहाना ठाट बाट नहीं है, बल्कि ठाट बाट तो अवाम की है। जो रुकने असेंबली है उनकी तनख्वाह पहले 76,000 रुपए थी, अब वो बढ़कर 4 लाख रुपए कर दी गई। 76,000 में वो तनख्वाह बता रही हूँ, इसमें अलाउंसेस नहीं है। इससे पहले पंजाब के जो सूबाई वुज़रा थे उनकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए थी। बिल की मंजूरी के बाद बढ़कर 9,60,000 रुपए तक कर दी गई है। स्पीकर की तनख्वाह जो 1,25,000 थी उसे बढ़ाकर 9,50,000 किया गया है, और डेप्टी स्पीकर की जो पहले तनख्वाह थी जी 1,20,000 पे, उसे बढ़ाकर 7,75,000 रुपए कर दिया गया है। पाकिस्तान चाहे दिवालिया कर जाए, पाकिस्तान का चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमारी जो अफसरशाही है उसके शशके किसी सूरत कम नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जिनके यहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होकर रह गई है, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना मुतासिर हो गया है कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर असेंबली में एक बिल लाया है, उसको मंजूर किया है, और उसके बाद उनकी तनख्वाहों में लाखों में इजाफा हो गया है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, हमारे वुज़रा की बात कर रही हूँ, असेंबली मेंबरान की बात कर रही हूँ, अपने और आपके नुमाइंदगान की बात कर रही हूँ, जिनको हमने वोट दिए हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। वो हमारे लिए कुछ करें या ना करें, गवर्नेंस के बुरे इशू हैं, महंगाई हुकूमती कागजात में तो कम हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई कम नहीं हो रही। वो हमारे लिए कुछ करें ना करें, लेकिन अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते की ही बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, लाहौर, पंजाब असेंबली में एक बिल मंजूर किया गया है, जिसके बाद सूबे के जो अराकीन असेंबली हैं, जो वुज़रा हैं, उनकी तनख्वाहों में 5 से 10 गुना इजाफा कर दिया गया है। 5 से 10 गुना इजाफा, यानी अगर हम ये भी बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है, कितना हो जाता है? 10%, 15%, और यहाँ पर डबल, ट्रिपल, 4%, 5%, 10% तक इजाफा हो गया है। और ये पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं, मेंबरान असेंबली हैं, वुज़रा हैं, जिनका गुजारा मुश्किल होकर रह गया है। उनके तो कोई शहाना ठाट बाट नहीं है, बल्कि ठाट बाट तो अवाम की है, प्रोटोकॉल्स तो अवाम के हैं, सब सहूलियात तो अवाम को मिल रही है। तो फिर जो गरीब लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। इजाफा कितना हुआ है डिटेल्स में आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा दिल का गुबार था वो भी निकालना बहुत जरूरी था। मैं भी इसी पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं भी इसी लाहौर में रहती हूँ। माइक पकड़ के सड़कों पर निकलती हूँ तो यकीन जानिए परेशान हो जाती हूँ। मेरे जहन पर, दिमागी तौर पर मैं अपसेट होती हूँ कि मेरे लोग कितने गरीब हैं। और मेंबराने पंजाब असेंबली और वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफा, सुन लीजिए, जो नुमाइंदगान हैं हमारे, उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा हुआ है। नजर सानी बिल जो मंजूर हुआ है उसके मुताबिक जो रुकने असेंबली है उनकी तनख्वाह पहले 76,000 रुपए थी, अब वो बढ़कर 4 लाख रुपए कर दी गई है। 76,000 में वो तनख्वाह बता रही हूँ, इसमें अलाउंसेस नहीं है। हालांकि उनके जो टीए डलते हैं, उनके जो सफरी अखराजात हैं, उनको जो डीजल पेट्रोल मिलता है, जो उनको गाड़ियां मिलती हैं, और जो पंजाब असेंबली के सेशन में जब वो आते हैं, वो हमारी आपकी बात करें ना करें, लेकिन जैसे वो आते हैं, चाहे वो वहां पर आकर जूते लहराएं, जो मर्जी करें, उनकी वहां पर आने का खर्चा, उनको रहने का खर्चा, उनको डेलीज हर चीज मिलती है। अगर उनकी बेसिक तनख्वाह पहले 76,000 थी तो अब उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपया कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा जो तनख्वाहों में इजाफा है वो वुज़रा और दीगर ओहदेदारों की तनख्वाहों में किया गया। इससे पहले पंजाब के जो सूबाई वुज़रा थे उनकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, जो बिल की मंजूरी के बाद बढ़कर 9,60,000 रुपए तक कर दी गई है।
अलाउंसेस इससे अलग है, मुसलसल मैं बता रही हूँ कि इसमें अलाउंसेस शामिल नहीं है। वुज़रा की तनख्वाहों में तकरीबन 10 गुना इजाफा हुआ है, 1 लाख से 9,60,000। देख लीजिए कितना फर्क है। जब महंगाई कम हो गई है, सारे इशारे मुस्बत मिल रहे हैं, तो फिर इनकी तनख्वाहों में इजाफा तो बनता था ना भाई, इन्होंने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह पंजाब असेंबली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, उनकी तनख्वाहों में लगभग 8 से 10 गुना इजाफा हुआ है। स्पीकर की तनख्वाह जो 1,25,000 थी, उसे बढ़ाकर 9,50,000 किया गया है। और डिप्टी स्पीकर की जो पहले तनख्वाह थी जी 1,20,000 पे, उसे बढ़ाकर 7,75,000 रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर आप जो मजदूर है, उसकी कम से कम उजरत आपने 37,000 रुपए की है, और 37,000 रुपए भी मजदूर को नहीं मिल पा रहे। 15,000, 20,000, 25,000, 22,000 पर अभी भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ऑफिस में काम करने वाले लड़के हैं, आपके दफातर में बहुत सारे काम करने वाले ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि पक्के सरकारी मुलाजिम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होते हैं। वो भी 25,000 रुपए पर नौकरियां कर रहे हैं, उनको भी 35,000 रुपए नहीं मिल रहे। यानी आम लोगों का घर चलेगा जी 37,000 रुपए में, और आपका घर लाखों में भी नहीं चल रहा। ये मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के, पंजाब के गरीब तरीन वुज़रा की, ये मैं बात कर रही हूँ पार्लियामेंटेरियंस की, ये मैं बात कर रही हूँ रुकने पंजाब असेंबली की, जो कि बहुत गरीब है। लीजिए, वजीर आला के जो स्पेशल असिस्टेंट है, उनकी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है। 1 लाख रुपए माहाना उनकी पहले तनख्वाह थी। इस बिल की मंजूरी के बाद जो तनख्वाह में इजाफा हुआ है, उसके मुताबिक अब उनको 6,65,000 रुपए मिलेंगे। आपको याद है ना कि वुज़रा की जो तनख्वाहों में इजाफा है, उनकी बुनियादी माहाना तनख्वाह पर किया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बारे में जानते हैं कि जो बुनियादी तनख्वाह है, उसमें जब इतना इजाफा होगा तो फिर अलाउंसेस में कितना इजाफा हो जाएगा, और ये मामला कहाँ पर जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में सब लोग नाराज हैं, ऑपोजिशन नाराज है, लोग नाराज हैं, हमारे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है, और बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर गरीब की अभी तक 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। आप कह रहे हैं जी जो महंगाई है वो 6-7% पर पहुंच गई है। हमारे वजीर आजम साहब का ही ये बयान था कि महंगाई रिकॉर्ड कम हो गई है। हमें स्टॉक एक्सचेंज का बताया जाता है, लेकिन साथ में ये भी तो बताइए कि स्टॉक एक्सचेंज से आम आदमी को, गरीब को क्या फायदा पहुंच रहा है। स्टॉक एक्सचेंज का फायदा तो उसी को पहुंच रहा है जिसके पास पहले से बहुत सारे पैसे हैं, वो मजीद पैसे बनाने में लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोग सुन के कहेंगे जी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होगी तो बाहर से सरमायाकार आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, कारोबार होगा, मौके मिलेंगे। लोग कैसे आएंगे जब सारा साल यहाँ पर जो है वो जेलें होती हैं, जब सारा साल यहाँ पर धरने, जुलूस, इंटरनेट बंद, मोटरवेज पर मेंटेनेंस की वजह से मोटरवेज बंद, जो मुल्की हालात है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, जो इस तरह के मामलात हैं, कैसे बाहर के सरमायाकार आएंगे। बल्कि जो यहाँ पर मौजूद सरमायाकार हैं, जो बाहर की कंपनी से, वो भी अपना कारोबार लपेट कर यहाँ से जाना चाहती हैं, क्योंकि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी असरअंदाज होता है। आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है इन गरीब पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, इन गरीब वुज़रा के हवाले से, और इन गरीब अरकान असेंबली के हवाले से कि इनका तो हक बनता था ना, इनकी तो ज़रूरत थी, इनके तो घरों के चूल्हे नहीं चल रहे थे। पाकिस्तान चाहे दिवालिया कर जाए, पाकिस्तान का चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमारी जो अफसरशाही है उसके शशके किसी सूरत कम नहीं होंगे। वो चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात हो जाए, उनकी गाड़ियों की बात हो जाए, उनके लग्जरी घरों की बात हो जाए, उनके GORs बनने की बात हो जाए, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान में अभी भी, आज भी मुश्किलात है। मुझे अपनी इजाजत देनी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।